नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है लालच की दुनिया। एक दिन गांव की एक बहू सफाई कर रही थी। मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो उसने गलती से यज्ञवेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, इसलिए कई और महिलाएं भी अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तुम क्यों नहीं थूकती? जी, बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूंगी और जहां तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिरी उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया, खबरदार, ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज है? पति की गर्जदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी, उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यवस्थित रहने लगी। खासकर उसने सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठ हार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाहनों से धर्म संकट में डाल देते थे। यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पुण्य जन्म का पाप है कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं? और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सहपरिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या! जो ही वे गांव की कांकड़ सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सज्जन दंपति अवाक रह गए। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उसका परिवार गांव की परिधि में था। शिक्षा, धर्माचरण करते रहे। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।